वालेकुम सलाम भैया। फोटो खींचो ना, फोटो खींचवा ना। अच्छा फोटो खींचता है। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ऊपर वाला आपको पूरे हिंदुस्तान के लिए खूब खिदमत की अल्लाह तौफीक दे और इस हमारे पूर्णिया को 4 चांद लगाने की अल्लाह खूब आपको तौफीक दे। आमीन आमीन। कलाम और खैरियत से हैं। चलिए माशाअल्लाह, बड़ी खुशी होती है ऐसे वक्त में आप आते हैं। हम लोग अपने साथ आपको जब देखते हैं तो हमारा सीना और चौड़ा होता है कि हम और आप एक हैं, 2 नहीं हैं। नफरत करने वालों को जो है सोचना चाहिए। जी, बेहतरीन जवाब मिलता है। जी जी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई। चलिए, बहुत खुशी है, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। आज बकरीद है, ढेर सारी मुबारकबाद। लगातार हम इस देश की सिर्फ संस्कृति तहजीब है वह वसुधैव कुटुंब की, वह एक परिवार का है, रिश्ता का है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसा भी है राहुल गांधी, इनके आका को झुका ही तो रहा है। उधर ट्रम्प सरेंडर करा रहे हैं और इधर राहुल गांधी जिस सवाल को लेके खड़े हो रहे हैं, जाति जनगणना, तो इनसे पूछिए ना कि ये लोग तो खलनायक हैं। 3 बार मिनिस्टर रहे और एक ईंटा नहीं लगा सके, तो उससे बड़ा खलनायक और उससे बड़ा नालायक जो बिहार के बाहर में बिहारी को बचा नहीं सके। गुजरात में मारा इन्हीं के दल के लोगों ने, असम में बिहारी को मारा इन्हीं के दल के लोगों ने। पहले आप ये बताइए ना, जो वादा किए विशेष राज विशेष पैकेज, वो क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? 2 करोड़ रुपया क्या हुआ? राहुल गांधी जी को गाली देने से बिहार और देश का भला हो जाए और आप 50% आरक्षण ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, दलित को कर दीजिए, तो पूरा गाली दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? आप हमको बता दीजिए, पूरा गाली दीजिए। अब राहुल गांधी जी कहाँ डरते हैं आपसे? आपके आका से डरते नहीं, आंख में आंख मिला के लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी विद्रोही हो सकता है, बागी भी हो सकता है, सिस्टम के खिलाफ, इनके पाप और कुकर्म के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ, लेकिन आप लोगों की तरह गद्दार नहीं ना होगा देश का। ये लोग गद्दार हैं, सरेंडर कर दिए। समझ लो, ये लोग गद्दारी किया है सेना के साथ, सेना के मनोबल को कमजोर किया। चाइना से लड़ो ना, राहुल गांधी से क्या लड़ो? औकात है तो चाइना को मिटाओ, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और पाकिस्तान, हमने क्या बोला आपको? सोसाइटी से ज्यादा सरकार की नीयत अच्छी ना हो हॉस्पिटल को लेकर के। मैं बार बार कहता हूँ, आप कितना पैसा कमाया है। मुजफ्फरपुर में जीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट की बेटी के नाम से कितने करोड़ की जमीन है, पता करिए, उनका ऑनलाइन निकालिए। पटना पीएमसीएच का जो सुप्रिंटेंडेंट है, उसकी बेटी के नाम से, उसको नहीं दिख रहा आपको? आप पटना के पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट के सभी परिवार के नाम से निकालिए कितना जमीन है। और हाईएस्ट था। और उसके बाद जहां जहां पीएमसीएच में
सिविल सर्जन है, उसकी संपत्ति का जांच करिए। हम डिमांड मांग करते हैं। कितना संपत्ति लोगों ने कमाया? 90% जिला अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, ये अरबपति करोड़पति कैसे हो जाते हैं भाई? इसमें भागीदारी तो सिस्टम की भी है। आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, जांच नहीं, आपके पास सुविधा नहीं, या आप लिफ्ट ही चालू नहीं हो रहा, आईसीयू वार्ड ही नहीं खुल रहा। यहाँ के सुपरिटेंडेंट के बारे में जानकारी ये है कि हॉस्टल में बच्चों से पैसा लेकर के 50,000 रुपये में हॉस्टल देते, इंटर्नशिप के लिए पैसा लेते। प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट नहीं, प्रिंसिपल। यहाँ के प्रिंसिपल की बहुत शिकायत। भैया कब आजाद होगा हमारा कंट्री इन माफियाओं से, ये बताइए ना। हम सरकार के मंत्री संतरी से जानना चाहते हैं, विकास आम आदमी के जेब से पैसा लूटा चला जाएगा, ब्लॉक भ्रष्टाचार और चोर का अड्डा, स्कूल सेक्सुअल हरासमेंट का अड्डा और पढ़ाई नहीं, अस्पताल बिल्कुल नील, जेनेटिक दवाई लिखेंगे नहीं, जनरेट वाला, तो हालात तो अच्छे नहीं है।